आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए। कम ऑन, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन वचन के लिए तैयार है? कितने लोग के पास बाइबल है? आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्लीज आप वचन को कैरी करके आए। हालेलुया, आमीन। कितने लोग के पास वॉलेट है? अब रेस्टोरेंट में जाते हो तो वॉलेट भूल जाते हो घर पे? कम ऑन, वॉलेट लेके जाते हैं ना? तो हमेशा जिंदगी में इसको पकड़ के चलने वाले बने। ये वॉलेट से भी ज्यादा काम करता है। हालेलुया। जब वॉलेट साथ नहीं देता, ये आपके साथ देगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, जब इसके साथ आप चलते हैं, इसको उठा के जब आप चलते हैं, जब कैरी करके चलते हैं, परमेश्वर बाइबल बताती है इट इज फिनिश। प्रभु ने सब कुछ समाप्त कर दिया। आपके पाप को प्रभु ने पे कर दिया है, गरीबी को पे कर दिया है, श्रापों को पे कर दिया है, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आमीन। दैट्स व्हाई ऑलवेज कैरी द बाइबल। बाइबल कैरी करने का मतलब ये नहीं है कि झोले में बाइबल लेके घूमना। बाइबल को कैरी करने का मतलब ये है बाइबल को पढ़ना और उसके अनुसार चलना। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। मरकुस की किताब 6 उसका 1 से 7 क्विकली कोई पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। हाँ, ओके ओके, ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ, हाँ, हाँ। ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर यीशु मसीह एक मकसद से आया था, एक पर्पस लेके आया था। यीशु मसीह संसार में ही केम टू डाई। आपको पता है वो इसीलिए आया कि वो मरे, उसके लहू बहाए और लहू के द्वारा जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करे उनका उद्धार हो। उस लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हो सके, उस लहू से बीमारी से आजाद हो सके, उस लहू से वो श्रापों से आजाद हो सके, उस लहू से वो हर एक गरीबी से आजाद हो सके, उस लहू से सबसे इंपॉर्टेंट वो नरक के अग्निकुंड से वो बच सके। दिस वॉज द पर्पस। और जब यीशु मसीह संसार में आया, और जब यीशु मसीह ने कितने साल की मिनिस्ट्री की? कितने साल का मिनिस्ट्री था? 3.5 साल। कितने दिन? 3.5 साल के परमेश्वर की जब मिनिस्ट्री शुरू हुआ, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद वो कोने कोने में जाकर जगह जगह, लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने ये कार्य सिर्फ पास्टर को ही नहीं दिया है, परमेश्वर ने ये कार्य सबको दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट? परमेश्वर ने ये कार्य सबको, बोलो परमेश्वर ने ये कार्य मुझे दिया है। परमेश्वर ने ये कार्य मुझे दिया है। परमेश्वर जैसे जब पवित्र आत्मा से भरने के बाद जगह जगह जाकर वो गुड न्यूज प्रचार किया, वैसे माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा तू आज से मेरे कार्य करेगा। प्रभु ने, वो व्यक्ति ने कहा हाँ मैं आज से मैं आपका कार्य करूंगा। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो उनके वचन को सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। कितने लोग? तो बाकी जो प्रभु के दास थे वो उनको देख के जलना शुरू कर दिए। बोलता है ना, जल कुकड़ा, राइट? वो क्या किए? वो जलना शुरू कर दिए। तो वो एक प्लान बनाए। कम ऑन, बोलो प्लान। वो एक प्लान बनाए कि ये व्यक्ति ने कुछ तो कर रहा है जिसके वजह से लाखों लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक प्लान करके वो उनके पीछे चल दिए और कहा द मैन ऑफ गॉड, हम आपके साथ एक दिन बिताना चाहते हैं। और वो प्लान ढूंढ रहे, एक चीज को ढूंढ रहे, कैसे पकड़े और उसको पकड़ ले। ओके, तो पूरे दिन वो घूमे, घूमने के बाद आखिर में जब जाने का समय आ गया, वहां पर ये प्रभु के लोग कहते हैं हे मैन ऑफ गॉड, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हम एक पर्पस से आए थे पर आपके अंदर कोई खोट नहीं पाया गया। तो ये मैन ऑफ गॉड कहते हैं मैं जानता हूं तुम लोग मेरे पास क्यों आए। आपको पता है प्रभु के दासों को सब पता चल जाता है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, आप हाय हेलो बोल दोगे सब पता चल जाता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति को कहते हैं कि
पास्टर है, मैन ऑफ गॉड, प्लीज आप मुझे बताइए कि आपके क्रूसेड में लाखों लाखों लोग क्यों आते हैं? वो कहता है चलो, कहां चलो? विंडो को क्या बोलते हैं? खिड़की के पास चलो। और वो 5 स्टार होटल में थे, तो 5 स्टार होटल के जो खिड़की बड़े बड़े होते हैं, अगर आप देखा होगा, पूरा कांच का रहेगा, वो वहां पे खड़े थे और बोलते हैं बाहर देखो। सब मैन ऑफ सब प्रभु के दासों को खड़ा किए, बोले देखो बाहर। सब लोगों ने बाहर देखा। उन्होंने कहा तुम क्या देख रहे हो? एक व्यक्ति कहता है कितना अच्छा मौसम है। एक व्यक्ति कहता है कितना भीड़ है पास्टर आजकल। और एक व्यक्ति कहता है यू नो लाइक पास्टर टेक्नोलॉजी भी आ गया, अभी भी लोग कहां हैं देखो। पर जब ये मैन ऑफ गॉड को देखा गया, वो जब चारों पांचों मिलके ये मैन ऑफ गॉड को देखे, वो रो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो रो रहे थे। वो बोलते आप क्यों रो रहे हो? वो एक बार में जवाब नहीं दिया, दोबारा कहे कि क्यों रो रहे हो? वो बोलते कितने लोग नरक में जाने वाले हैं। मैं दुआ कर रहा हूं कि प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मुझे अपॉर्चुनिटी दे, ताकि मैं इनको गुड न्यूज बता सकूं और इनकी जिंदगी उद्धार हो सके। कितने लोगों को समझ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जगह जगह जाकर उस खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि अक्सर हम बर्थडे मनाते हैं, हम बोलते हैं वाओ प्रेज द लॉर्ड, मेरी जिंदगी उद्धार हो गया, मेरे परिवार की जिंदगी उद्धार हो गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आपके दोस्तों के बारे में क्या, आपके फैमिलीज के बारे में क्या जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? आपके उन कोलीग्स के बारे में क्या जिसके साथ आप लंच डिनर में जाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हैं? माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये परमेश्वर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप जैसे उस दिन खुदावन यीशु मसीह जगह जगह जाकर जैसे प्रचार कर रहा था, गुड न्यूज प्रचार, वैसे आप भी उसके गुड न्यूज को प्रचार करें। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो, आज से मैं ये करने वाला हूं। हालेलुया। सो इफ यू सी, जब परमेश्वर यीशु मसीह कहां गया, उसके कहां गया, उसके हेलो कहां गया, उसके कम ऑन, हेलो, अपने देश में बोलो, देश में, अपने जगह पे बोलो, अपने जगह पर। सो जब वो अपने जगह पे गया, बाइबल बताती है सब्बात के दिन में, आई वांट टू टेल यू समथिंग, संडे को कलीसिया जाना या कलीसिया आना ना भूलें। अगर आप अब्रॉड में भी हैं, अगर आप कहीं भी हैं, कलीसिया जाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है सब्बात के दिन परमेश्वर कहां जाता था? आराधनालय में। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पे आराधनालय में गया और वो क्या कर रहा था वहां पे? भांगड़ा कर रहा था। क्या कर रहा था? उनको उपदेश दे रहा था, उनको सिखा रहा था। और जब उनके देश के लोग वहां पे देखते हैं कि यहां पे यीशु मसीह इतना ज्ञान से भरा है, यीशु मसीह विजडम बुद्धि से भर गया है, आश्चर्य का मिरेकल कर रहा है, तो बाइबल बताती है नो वन रेस्पेक्टेड हिम। कोई भी उन्हें रेस्पेक्ट नहीं किया। अरे ये तो जोसेफ का बेटा है, अरे ये तो वही, अरे ये अपने पास साथ ही घूम रहा था इधर। हेलो। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज लाइक, यीशु मसीह ने एक बार भी उनको समझाने की कोशिश नहीं किया कि ये तुम क्यों कह रहे हो। ही जस्ट लेफ्ट। बाइबल बताती है वो छोड़ के दूसरी जगह में चला गया। लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, आज का वचन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी बदलेगा अगर आप आज का वचन को सुनेंगे और इसके अनुसार चलेंगे। He did not responded, उसने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया जब उन्होंने उसके बारे में खिलाफ में कहा। उसने आर्ग्यू भी नहीं किया, उसने झगड़ा भी नहीं किया, अरे मैं खुदा हूं, तू मुझे ऐसे कैसे बात कर रहा है। नो, वो चुपचाप वहां से उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग, ही डिडंट वेस्ट। उसने अपने टाइम को अपने पड़ोसी को देखिए, बोलो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर इंग्लिश में नहीं हो रहा है तभी भी बोलो, हम सब सीखेंगे। आमीन। घर से सीख रहे हैं ना। हालेलुया। आमीन। हिंदी, उर्दू, मराठी में सब में बोलो डोंट वेस्ट योर टाइम। हालेलुया। इनफैक्ट बाइबल बताती है उसने बॉदर भी नहीं किया, उसको फर्क नहीं पड़ा। You know friend, this is one of the major reason आज की डेट में why इंसान कामयाब नहीं हो पा रहा है। This is one of the major reason why हम कहते हैं
पास्टर मेरे दिल में ना छेद हो गया, बुरा लग गया, आई एम हर्ट पास्टर। आज के डेट में परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम हर्ट हो जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वाई? परमेश्वर होने के बाद भी सच थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमारे साथ परमेश्वर चल रहा है। एवरी संडे वी आर गोइंग टू चर्च, एवरी मॉर्निंग वी आर प्रेइंग, एवरी डे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बट देन व्हाई हमारे लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा है? पास्टर आई एम हर्ट, मुझे बुरा लग गया पास्टर। ऑलवेज रिमेंबर, एक मैच्योर व्यक्ति ऐसी बातें कभी नहीं करता है। कम ऑन। वाई? परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी हम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। इट इज बिकॉज हमने समय को वेस्ट करना सीख गए। यू नो दैट वी हैव लर्न टू वेस्ट आवर टाइम। हमने समय को वेस्ट करना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? पड़ोसी को देख के बोलो, पास्टर आज आपके बारे में बात कर रहे हैं। अभी सामने वो जो हंस रहे हैं उनको देख के बोलो, आपके बारे में भी बात कर रहे हैं। Friends, today I want to tell you, ध्यान से सुने प्लीज, this is the bitter truth, इस कड़वा सच है कि जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, then very first thing, सबसे पहला कार्य वो क्या करता है? आपके लाइफ में वो छांटना शुरू करता है। आपके लाइफ में तो वेरी फर्स्ट थिंग वो क्या करता है? अनफ्रूटफुल लोगों को वो आपसे अलग करना शुरू करता है, अनफ्रूटफुल दोस्तों को अलग करना शुरू करता है, अनफ्रूटफुल रिश्तेदारों को अलग करना शुरू करता है। So when God does, अगर जब परमेश्वर ऐसा कार्य करता है, my dear friend, it doesn't matter उस व्यक्ति के साथ आपका कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उस व्यक्ति के साथ वो भले ही आपके देश से रहे, आपके सोसाइटी से रहे, कहीं से भी रहे, भलाई ये है वहां से अलग हो जाओ। Don't waste your time। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, टाइम वेस्ट ना करें। Listen to me carefully. Don't waste your time by going back and saying, अरे तू मेरा दोस्त है भाई, अरे बाबा वो दोस्त होता, प्रभु जानता था कि ये व्यक्ति आने वाले दिनों में आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये व्यक्ति आने वाले दिनों में आपके बिजनेस में हेलो घोटाला, उधर घोटाला, ये व्यक्ति घोटाला करने वाला है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? Then my dear friend, it doesn't matter आपका रिश्ता उनके साथ जो भी हो, अरे ये मेरा चड्डी बड्डी, अरे बाबा चड्डी बड्डी जो भी हो, हेलो दूर हो जाओ। Don't waste your time। पास्टर 10 साल की दोस्ती एक दिन में चला गया, अरे शुक्र कर तू जिंदा है, 11वें दिन में जाने वाला था। Listen to me my dear friends। You know, यीशु मसीह संसार में वाई वो एक खुशी की जिंदगी, he was very happy, वो एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी क्यों जिया? Because you know why? You know most of the time लोग मुझे कहते हैं, पास्टर you know यीशु मसीह प्रैक्टिकल लाइफ में जिया, यीशु मसीह आपके और मेरे जैसा था, यीशु मसीह सब कुछ you know उसको भी भूख लगी थी, उसको भी प्यास लगी थी, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा। बट पास्टर बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह हर्ट हो गया। लिखा है बाइबल में? कहीं पे लिखा है यीशु मसीह डिसअपॉइंट हो गया? नो। यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज उसने अपने लाइफ में वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना सीखा नहीं था। कम ऑन। यू नो व्हाई? बिकॉज जब परमेश्वर को पता चला कि मैं एक मकसद, यू नो यीशु मसीह एक मकसद से आया था। मैं बार बार कहता हूं, आपको परमेश्वर ने एक मकसद से चुना है। आपको परमेश्वर गार्डन जाने के लिए नहीं चुना है, हेलो जू चौपाटी में। लिसन टू मी, ध्यान से सुने। प्रैक्टिकल लाइफ में वो हर्ट क्यों नहीं हुआ? जब परमेश्वर को पता था कि जूडस जो उसके शागिर्द था वो उसको मतलब फंसाने वाला है। गॉड वाज नोइंग एवरीथिंग।
वाई परमेश्वर को हर्ट नहीं हुआ, वाई परमेश्वर ने कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ? इट इज बिकॉज परमेश्वर जानता था मैं एक मकसद से आया हूं और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम बाय प्रूविंग दैट आप सही हो। लोगों से प्रूफ करना बंद कर दे। कभी कभी तू मैं में होता है ना, हम प्रूफ करते, अरे मैं सही हूं, वो बोलता है नहीं आप सही नहीं है, अरे मैं ही सही हूं, हेलो चालू हो गया, आधा घंटा समय चला गया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। परमेश्वर ने अपना समय जूडस को प्रूफ करने में नहीं लगाया। रे जूडस देख, मैंने तेरे को उद्धार किया जूडस, मैंने तेरे को चुना जूडस, तू मेरे साथ ऐसा करेगा जूडस? क्योंकि बोलता है ना, इतना मैंने किया इसके लिए, इतना किया, ये मेरे साथ ही ऐसा है। मैं कभी सोचता हूं सीरियल एक्टर भी फेल है। स्टॉप गेटिंग इमोशनल। सबसे पहले तो रोना बंद कर दे। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर रोना है ना, सुबह 4 बजे उठ के उस खुदा के सामने रोइए, नहीं तो आपका मजाक बनेगा, लोगों के सामने रोएंगे तो आज, नहीं तो कल आपका मजाक बनाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आपको लगेगा सिंपत्ति नहीं मिलता है, एक टाइम आएगा सिम चला गया, पति come on, this is the major problem in today's life कि हम क्यों एक कामयाब जिंदगी नहीं जी पा रहे, हम क्यों हमारे साथ परमेश्वर चलने के बाद भी हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति या हम डिसअपॉइंट हो रहे या हॉट। इट इज बिकॉज ऑफ वन थिंग, हम जिंदगी भर अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं बाय प्रूविंग कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं। माय डियर फ्रेंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह वहां से निकल जाओ। लेट मी टेल यू, गॉड हैज प्लान्स फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत अच्छा है। सो डोंट गेट अपसेट बाय वेस्टिंग योर टाइम। मैंने किसी को कहा, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो? पास्टर परिवार में इतना झगड़ा हो गया कि क्या बोलूं, मेरी गलती नहीं थी पास्टर, मैं कैसे समझाऊं? मैं बोला, बहन भाई मैं समझ गया आपकी गलती नहीं है, पर आपने प्रार्थना करना क्यों बंद किया? बिकॉज पास्टर मैं हर्ट हो गया हूं। घाटे में कौन है, झगड़ा करने वाला या आप? कौन है? उस दिन परमेश्वर को जो रिवील करना चाह रहा था, बट गया फूस, सालों का मेहनत। इफ यू सी बाइबल में, अगर मरकुस 6:2 में यहां पे क्या क्या लोगों ने सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? अरे ये तो जोसेफ का बेटा है, ये बुद्धि कहां से आ गया? ये मिरेकल कैसे करे? बाइबल क्या बोलता है? प्रभु जाके झगड़ा उनके साथ, लिखा है बाइबल में, लिखा है ऐसा। डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट प्लीज। बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है कि प्रभु जाके लड़ रहा है, अरे तू मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, मैं प्रभु हूं, तू मैं, कभी लिखा है ऐसा? हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? आप लोग इतना चुप क्यों हो गए? परमेश्वर ने जब सुना, वो सिर्फ एक ही चीज कहा, प्रॉफिट को उसके घर में, उसके रिश्तेदार में, उसके देश में ऑनर नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको चुनता है आपके फैमिली से, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, एक कड़वा सच है, सबसे पहले आपको आपके फ्रेंड्स से, आपके रिश्तेदारों से, आपके कोलीग से, जो अनफ्रूटफुल लोग हैं उनसे अलग करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने, कम ऑन ऑलवेज रिमेंबर, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसने क्या कहा? क्या कहा? क्योंकि प्रभु जानता था अगर वो वहां पे रहेगा वो अनफ्रूटफुल हो जाएगा। बाइबल से ही लेफ्ट, प्रभु वहां से निकल गया। नोवेयर इन द बाइबल में, परमेश्वर में कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं लिखा है दैट जीसस स्टार्टेड मेकिंग देम अंडरस्टैंड। प्रभु उनको समझा रहा है यहां पे। हेलो, आप लोग इतना चुप क्यों हैं? अब बात क्यों नहीं कर रहे? डोंट वरी, चाय पानी सबका बंदोबस्त है। इस दौरान एक बहन हंस रही है।
परमेश्वर ने लिखा आज इधर बैठ मैं तुझे काउंसलिंग करूंगा, लिखा है? परमेश्वर यहां पे बाइबल में लिखा है नहीं 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 ये अच्छा आदमी है। मैं कभी कभी बोलते रहा अरे पास्टर वो दिल से बहुत अच्छा और मुंह से निकल गया, बट बाइबल बताती है जो दिल में है वो मुंह से नहीं अंदर ही खाला है। कम ऑन, नोवेयर इन द बाइबल में परमेश्वर ने कहीं पे भी उनको समझाने की कोशिश किया, या परमेश्वर ने कहीं पे भी उनको नीति वचन 12:23 को पढ़ेंगे प्लीज। नीति वचन 12:23, कम ऑन, बुद्धिमान के घर में कम ऑन, नीति वचन 12:23, 12:23, कम ऑन, विवेक ज्ञान को प्रकट नहीं करता, हाँ परंतु मूर्ख अपने मन की हाँ, मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता अरे वो मूर्ख बातें ही करेगा। मूर्ख को आप 10,000 बार भी समझाओगे ना, नहीं ये गाय नहीं है बैल है, वो बैल को देख के बोला ये गाय है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज एक्सपेंसिव। अपने पड़ोसी को देख के बोलो समय कीमती है, ऊंची आवाज में बोलो समय बहुत कीमती है। अरे बाबा बोलो, come on, he didn't waste his time by proving, क्योंकि प्रभु जानता था ये मूर्ख लोग हैं, ये मुझे नहीं समझ पाएंगे। समटाइम आप प्रभु के वचन लोगों के पास लेके जाओ, समटाइम आप उनको प्रभु के बारे में बोलो, समटाइम आप करो, बट वो व्यक्ति समझेंगे नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज वो मूर्ख है। मूर्ख को आप 10,000 बार भी समझाओगे वो समझेगा नहीं। सो व्हाई वेस्ट योर टाइम? अपना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो जान गया था कि 3.5 साल ही मेरे पास है और मुझे जगह जगह जाके प्रीच करना है, मुझे प्रूव करने के लिए स्टॉप प्रूविंग। पड़ोसी को देखो, बोले प्रूफ करना बंद करे, बोलो प्रूफ करना बंद करे। आपको तो जिंदगी में सब कुछ चला जाएगा, दोबारा वापस आ जाएगा, पर एक चीज वापस नहीं आता। वो क्या है? वो क्या है? टाइम, समय। समय का सदुपयोग करना सीखे। डोंट वेस्ट योर टाइम। बाइबल क्या होता है? मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार। अरे तुम प्रभु के लोग, हाँ ठीक है हम प्रभु के लोग, तुम ऐसे हो ठीक है, हाँ बोलने से कुछ गलत हो जाएगा? कम ऑन, ध्यान से सुने। परमेश्वर का फोकस इधर उधर था ही नहीं। ही वॉज फोकस इन द लॉर्ड। जिस मकसद से आया था, ही वॉज फोकस। दुनिया में सबसे हारा हुआ व्यक्ति वो होता है जो अपने काम पे, जो अपने उद्देश्य में फोकस नहीं रहता है। अगर आप अपने उद्देश्य में, अपने काम में, अगर आप अपने जॉब में, स्पिरिचुअल लाइफ में, परमेश्वर में फोकस नहीं रहोगे, लेट मी टेल यू समथिंग, टाइम चला जाएगा, आप कभी भी कामयाब व्यक्ति नहीं बन पाओगे, जिंदगी भर रोते बैठोगे। यह सच बात है। परमेश्वर में होने के बावजूद भी, प्रेयर लाइफ मतलब प्रेयर की जिंदगी अच्छी तरीके से जीने के बावजूद भी वाई लोग कामयाब इंसान नहीं बन पाते हैं? कम ऑन, व्हाई? इट इज बिकॉज उनके आधा से ज्यादा टाइम प्रूफ करने में चला जाता है। प्रूफ, तू मैं हुआ प्रूफ कर रहा है। एक इनमेच्योर व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करता है, बट मैच्योर व्यक्ति क्या करता है? चुप होके। आपको पता है मैं आज उर्दू में बात कर रहा हूं, आपको पता है मैं उर्दू में बात कर रहा हूं। जितने लोगों को उर्दू में समझ में आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। वाह, आप लोग इतना चुप क्यों है? अभी भी हम वो अनफ्रूटफुल लोगों में को प्रूफ करने में लगे। अनफ्रूटफुल बोलो ऊंची आवाज में, अनफ्रूटफुल। उसमें हम टाइम वेस्ट कर। अरे तू अच्छा आदमी है, तू बैठ। प्रभु बोला निकल। अरे नहीं प्रभु, तुम्हें क्या पता ये अच्छा आदमी है। लगे हुए हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, इतिहास गवाह है जब परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करने से पहले द वेरी फर्स्ट थिंग वो क्या करता है? कम ऑन, इफ यू सी, अब्राहम को क्या कहा? अपने देश से निकल। जोसेफ को उनके फैमिली से दूर कर दिया। अगर आपके लाइफ में ऐसे कार्य हो रहा है,
परमेश्वर आपको फ्रेंड से दूर कर रहा है, परमेश्वर आपके कोलीग से दूर कर रहा है, आपको जॉब से दूर कर रहा है, आपके बेस्ट फ्रेंड से दूर कर रहा है, देन माय डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, ये इंडिकेशन है कि आगे जाकर ये वही लोग हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो बेटर ये है अपना समय को वेस्ट ना करें, और गॉड नोज, आप जितना अपने दोस्तों के बारे में नहीं जानते उतना परमेश्वर जानता है। आप अपने फैमिलीज के बारे में नहीं जानते उतना अपने, हेलो लिसन टू मी केयरफुली, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक जगह में यीशु मसीह को कहा इसके अंदर भूत है, लिखा है ना बाइबल में, क्या है? प्रभु ने बोला अरे तू द मैन ऑफ गॉड को ऐसा कैसा बोल दिया? लिखा है बाइबल में? हेलो, लिखा है? कहीं पे लिखा है तू मुझे तुम्हारे ईगो की बात कर दिया? लिखा है कहीं पे? प्रभु क्या किया? क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया? प्रभु प्रूफ कर रहा, अरे भूत नहीं है, देख मैं बताता हूं, चल कलीसिया में चलता है। लिखा है बाइबल में? ध्यान से सुने माइंड, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक जगह में लाइक परमेश्वर एक जगह में गया, वहां पे जैसे जाता है वहां पे लोगों ने कहा देख तू मत आ, यहां पे मत आना, निकल जाए यहां से। प्रभु ने क्या किया? हम ये बाइबल तो पढ़ते हैं पर हम फॉलो नहीं कर रहे। प्रभु ने क्या कहा? तू द मैन ऑफ गॉड के साथ ऐसा किया, अभी मैं बताता हूं। हेलो, हे स्वर्ग से ओले पड़े हुआ वहां पे। कभी कभी तो हम विश्वासी भाई इतना पवित्र, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, श्राप दे, और वो बंदा अरे नहीं नहीं तो मैन ऑफ गॉड मत श्राप दे बस। गिनती 23:23 में लिखा है याकूब के, नितिन भाई बॉम्ब है क्या? याकूब के, गिनती 23:23, अच्छा एक्शन, हाँ हेलो, निश्चय कोई मंत्र, निश्चय कोई मंत्र, अरे वो मंत्र संत्र तंत्र, हेलो वो लाल पीला नीला हरा, हेलो कोई बोलेगा आपको आके मैं श्राप दे दूंगा, बोला अरे वे तेरे सामने खड़ा हो, चल बात कर। हेलो, ऐसा बोलना है? ऐसा बोलना है? प्रभु इसके मन को तू बदल, चलो निकलो वहां से। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आप उनको जितना भी समझाओगे, कोई पढ़ेगा नीति वचन 12-15 क्विकली, 12-15 नीति वचन 12-15 क्विकली। उनको लगता है वो मूर्ख को आप जितना उसको बोलो वो बोले अरे मैं ही सही हूं, उसको बोला अरे ये आलू नहीं है प्याज है, अरे ये आलू है। यीशु मसीह ने अपने टाइम वेस्ट नहीं किया प्रूफ करने में। आधा से ज्यादा समय, आधा से ज्यादा टाइम हम वेस्ट करने में बिता देते हैं। लोग अगर आपको बोलेंगे कि आप गंदे लोग हो, आप वेस्ट लोग हो, आप ऐसे ही हो, तो आप बन जाओगे। फर्क उसको पड़ता है जो रियली में है। आप चोर को बोले तू चोर है, वो आपके साथ झगड़ा करेगा। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? चोर को बोलो तू चोर है, तो वो क्या करेगा? वो प्रूफ करेगा मैं चोर नहीं हूं। पर एक जेंटलमैन को बोलो तू चोर है, निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, वो निकल जाएगा वहां से। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। यू नो ईगल, ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, कोई बाज, कोई उकाब, क्या एक तो होगा नाम? ईगल को क्या बोलते हैं? एक दूसरा तीसरा नाम आ गया। ईगल, ईगल समझ गए सब? ईगल, हाँ आमेन, चौथा नाम आ गया। हालेलुया। यू नो ईगल जब उड़ता है, उड़ती है, क्या बोलते हैं? उड़ता है। ओके, ईगल जब उड़ता है, एक ही व्यक्ति के अंदर साहस होता है, इसके अंदर गट्स होता है, उसके ऊपर चढ़ के उसको नोचना। वो कौन है? हाँ, किसने तो सही बोला? कौवा। किसने तो सही बोला बच्चों में से? ओ, आज जोरदार ताली से मेरे बेटे को धन्यवाद। कौवा, बोलो कौवा।
आपने कभी ईगल को देखते हुए यहाँ करते हुए देखा है? बट कौवा बराबर करता है। कितने लोग समझ में आ रहा है? ध्यान से सुने। ओके, जब ईगल को पता चलता है कि कौवा उसके ऊपर बैठा है और नोच रहा है, पता है ईगल कुछ नहीं करता है। ध्यान से सुने ब्रदर, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, जितने बिजनेसमैन है मैं आप सबको बोलना चाहता हूं। ओके, जब ईगल, कम ऑन पूजा, इवन यू, जितने लोग ईगल बोलो मैं ईगल हूं। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। ईगल जब उड़ना शुरू करता है, कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है और क्या करता है? क्या करता है? अरे आपको नहीं नोच रहा है, ईगल को नोच रहा है वो। बोलो कौवा, कौवा क्या करता है? नोचता है। द बेस्ट पार्ट क्या है पता? ईगल उसको केयर भी नहीं करता है, वो डैम केयर रहता है। वो प्रूव नहीं करता है, रे तू मेरे ऊपर कैसे बैठ गया। ईगो में आ जाता, ईगो में आ गया, सब खत्म हो गया। वो एक बार भी प्रूफ नहीं करता है कि तू मेरे ऊपर क्यों बैठा है। वो क्या करता है? वो अपने स्टैंडर्ड और लेवल को बढ़ा देता है। कितने लोग, किससे मैं बात कर रहा हूं? वो अपने स्टैंडर्ड और वो जो लेवल में उड़ता है ना, उससे ज्यादा बड़ा लेवल में चला जाता है और वो उड़ना शुरू करता है और ज्यादा बड़ा लेवल में जाता है, उड़ना शुरू करता है। कौवा कहां करना शुरू हो जाता है फिर। व्हाई? जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल, जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल, तो कौवा को मजबूरन कूदना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपना लेवल को बढ़ाओ, लोगों के साथ प्रूफ मत करो। अपना अपना हेलो बोलो, अपना लेवल को बढ़ाओ। ऊंची आवाज में बोलो, अपना लेवल को बढ़ाओ, अपना औहदे को बढ़ाओ, अपना बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहो। लोगों की बात सुनना बंद कर दो। अरे आप ऐसे हैं, हाँ भाई मैं ऐसे हूं, बट मैं खुश हूं। अरे आप ऐसे हो, कोई व्यक्ति बोलता है कि किसी के उनके फेस में अगर कुछ बोल दोगे ना, रात भर नींद नहीं आती है। आप उनको बोलोगे, अरे काफी फीमेल्स लोगों में होता है ऐसा, अरे आपका यहाँ पे ना कुछ तो हो गया है। 10,000 बार घर जाके पूछेंगे, ये हुआ है क्या, ये हुआ है क्या। अरे आपका दांत ना काला हो गया, ये काला हुआ है क्या। स्टॉप प्रूविंग, अपना लेवल बढ़ाओ। यीशु मसीह ने कम मार्क, यीशु मसीह ने उनके बातों को वो क्या किया? जिंदगी में डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, अपना लेवल को बढ़ाओ, परमेश्वर के साथ लगे रहो। अरे प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा एंड द बेस्ट लाइफ रखा है, द बेस्ट फ्यूचर रखा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने आप को कितना अपने फ्यूचर में बिजी कर दो। कम ऑन, बिजी परमेश्वर के कार्य में, बिजी प्रभु के साथ, बिजी प्रार्थना में, बिजी अपने वर्क में, बिजी। अगर आप प्रूव करना शुरू करोगे उनके साथ, मूर्ख, बाइबल कहता है मूर्ख अपने ही नजर में अपनी बातों को वो सही समझता है। आप उसको 10 दिन में लगाओगे, हिमालय में बैठ के ऐसा भी करोगे, वो समझेगा नहीं। Listen to me carefully, my dear friend. I want to give you my example. मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। जब मेरे मीडिया टीम वो आके मुझे उन्होंने कहा कि पास्टर आपका वचन लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तो मैंने कहा यस, मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता हूं। ओके, मैंने कहा यस। तो उन्होंने बहुत मेहनत कर, अभी तो हमारे पास कैमरा, लैपटॉप, उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था, राइट। हम बहुत ही स्ट्रगल करके, आज जब 5 साल हो रहा है, मुझे वो सब दिन याद आते हैं। हमने कैसे कि मेरे वाइफ, हम वो हॉल में थे जहाँ पे इतनी गर्मी होती थी, राइट, इतना गर्मी होता था, हवा ही नहीं आती थी, लोग पसीने से लथपथ होकर बैठे। आई वांट टू टेल यू समथिंग, जो लोग वहाँ पे हमारे साथ थे, आज भी वो लोग बैठे हैं और आज वो एसी में बैठे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो व्यक्ति ने, मेरे जो मीडिया टीम ने, उन्होंने कहा कि पास्टर लोगों के पास जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने शूटिंग किया, एडिटिंग किए, उसके बाद यूट्यूब में डाले, एफबी में डाले, हर जगह में वीडियो इतना वायरल हो गया। वो वीडियो में अपलोड होने के बाद बहुत सारे लोग ब्लेस्ड भी हुए, बहुत सारे लोग आशीषित हुए। वचन सुन के काफी सारे लोग मिरेकल्स भी उनके लाइफ में हुआ।
कम ऑन, काफी सारे लोगों के लाइफ में अच्छी चीजें होना शुरू हो गया, काफी सारे लोग द रियल वचन उनको सुनने को मिला। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, साइमल्टेनियसली नेगेटिव बातें भी आ रही थी, लोग नेगेटिव बातें भी पोस्ट कर रहे थे। ध्यान से सुने, किसी ने लिखा, अरे ये कल का लड़का आके हमें सिखा रहा है, हम पिछले 10 साल से पास्टर हैं, ये हमें सिखा रहा है। ध्यान से सुने, किसी ने कहा कि अरे ये तो मेरे से सुन के लिख रहा है, हेलो, ये मेरे से सुन के बोल रहा है। किसी ने कहा अरे ये झूठ बोल रहा है, किसी ने कहा ये एक्टिंग कर रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक जगह में लिखा था, किसने मुझे एक दिन एक बंदे ने आके मुझे मैसेज कर रहा है, पास्टर, किसी ने लिखा ये अपने एक्टिंग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसलिए पास्टर बन गया। तो मैं वो व्यक्ति को नहीं, वो जिसने टाइप किया उसको नहीं समझा, मेरे लीडर को समझा रहा था। प्रभु का काम करना करियर नहीं है, कॉलिंग है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये करियर नहीं है, ये करियर अगर होगा तो 2 साल में, प्रेज द लॉर्ड, अगर कॉलिंग है आत्माएं बचेगी, अगर कॉलिंग है मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा, अगर कॉलिंग है मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो ये सारी चीजें हो रही थी, इतना इतने सारे चीजें, इतने ऐसे ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे थे। कोई कोई कहता है अरे ये सूट पहन के दिखा रहा है, ये कौन से ब्रांड का सूट पहन रहा है। मैं मेरे मीडिया टीम को बोलने वाला था, इधर लिखो मार्क एंड स्पेंसर, इधर लिखो टॉमी हिलफिगर। कहां से सुने? किसी ने कहा अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 2 साल में तो ये चर्च बंद ही हो जाएगा। कम ऑन, आपको पता है सितंबर 8 को हम 5 साल बनाने वाले हैं। Listen to me. Stop wasting your time. Stop wasting your time. जितने लोग मैसेज करने वाले मीडिया में टप टप, आज फ्री है, आजकल तो जियो ने फ्री कर दिया, उनको क्या है मैसेज करने, अरे ये गधा है, खत्म हो, गधा है। वो सामने वाला अगर गधा है तो रिएक्ट करेगा, तू मुझे गधा कैसा बोला। अगर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, डिलीट, आगे बढ़ो। आपको पता है अंबानी इतना बड़ा आदमी है, वो तो मैसेज भी नहीं देखता है। अपने आप को एक्सपेंसिव बनाओ। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, अपने आप को एक्सपेंसिव बनाओ। एक्सपेंसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीमती। कीमती क्यों? क्योंकि आपका पिता जो है ना, वो इस संसार का बादशाह है, वो संसार को रूल करता है। उसकी आवाज से पहाड़ थरथराता है, उसकी एक आवाज से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है, इसकी एक आवाज से तूफान थम जाता है। जो कहता है हे तूफान रुक, वो रुक जाता है। तो मूर्ख के साथ समय वेस्ट करो। एक ही आवाज है, बहन ने सुने और कोई नहीं सुना लग रहा है। मूर्ख के साथ, come on, hallelujah. Let me tell you something. Stop wasting your time. मैं एक दफा सोचा कि यार इनको मन को तू बदल। प्रभु कह रहा है तू मन को बदलने के पीछे क्यों पड़ा, तू वचन के पीछे पड़ना बाबा। मैं तेरे को रहस्य के बारे में बात कर रहा हूं। पता है आपको, मैंने उनकी बातों को गौर भी नहीं किया, मैं उनको बातों को सुना भी नहीं। मैंने सिर्फ एक ही काम किया, प्रभु मैं और मेरी वाइफ, हम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम क्वाइट ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हूं कि प्रभु ने मुझे इतना बुद्धिमानी स्त्री दिया, क्योंकि बाइबल बताती है प्रूडेंट वाइफ इज फ्रॉम गॉड। प्रूडेंट स्त्री जो होता है वो परमेश्वर के, अरे वो परमेश्वर की ओर से होता है। बट मेरे केस में 2 चीज हो गया, प्रूडेंट और खूबसूरत। कम ऑन, हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग। वो मुझे हमेशा कहता है सुमित डोंट वरी, लोग क्या बोल रहे हैं, डोंट वरी। कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, इंसान है, राइट? डोंट वरी, डोंट वरी। लेट मी टेल यू समथिंग, जितना मैसेजेस थे वो पता नहीं वो कहां है, बट हमारा वीडियो बाकायदा बाहर अच्छा जा रहा है। आपको पता है आज की डेट में नॉट ओनली इन बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया में लोगों को पता है कि एक कलीसिया है जिसका नाम है वेलकम होम कलीसिया। ध्यान से सुनिए, वो बॉम्बे में है और वहां पे बहुत मिरेकल भी हो रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, ध्यान से सुने, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम। लोगों में अपना टाइम, मैं आपको एक सच बात बोलूं,
कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? वी आर रनिंग लेट, बट मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुने। जिस दिन लोग आपके बारे में बोलना शुरू कर दिए, जिस दिन लोग आपके खिलाफ में बोलना शुरू कर दिए, जिस दिन लोग आपको टोचना शुरू कर दिए, जिस दिन लोग आपके कपड़ों में बात करना शुरू कर दिए, आपके लुक्स में बात करना शुरू कर दिए, समझ जाओ आप कामयाब व्यक्ति बन चुके हो। क्योंकि लोगों के पास फालतू लोगों के लिए बात करने का समय नहीं है, क्योंकि वो खुद फालतू है। स्टॉप प्रूविंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टॉप प्रूविंग। ऊंची आवाज में बोलो, प्रूफ करना बंद करें। ऊंची आवाज में कहें, प्रूफ करना बंद करें। एक एग्जाम्पल देना चाहिए। एक गांव में एक लड़का लड़की की शादी होता है, वहां पे धूमधाम से होता है। हेलो, धूम और धाम। आपको पता है उनके लड़का या लड़की की शादी जब होता है ना, ऐसा होता, अरे उसके घर में ये हुआ था, हम भी कोई कम है क्या? हेलो, हम भी ऐसा करेंगे। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैंने काफी, मेरी शादी में हुआ था, मैं गांव में था। अरे हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। ध्यान से सुनिए, अरे उनके में क्या हुआ? उनके यहां पे हाथी आया था, मेरे शादी में क्रोकोडाइल आएगा। वो घोड़े पे बैठ के आया था, मेरा दामाद क्रोकोडाइल में बैठ के आएगा। कौन? प्रूफ करना है, अच्छा करना है, कुछ हटके करना है। आपको पता है एक बंदे ने घोड़े पे बैठा था, बॉम्ब फूटा, वो घोड़ा ने वो बंदे को लेके कहां गया पता नहीं, सब उसके पीछे। बोलते अरे लड़की के घर इधर है, घोड़ा उधर भाग रहा है। ये जोरदार थाली से उसको दाऊं, यीशु मसीह धन्यवाद करें। आपको पता है डैड मॉम, वो जो माता पिता होते हैं वहां के, लाइक आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको सुनना बहुत, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, टेक दिस वर्ड सीरियसली। वो कहते हैं हमारे कुछ भी हो जाए, वो कर्जे में चले जाते हैं प्रूफ करने के लिए, राइट? हेलो, घर बेच देते हैं लड़का लड़की की शादी, प्रूफ, वो शादी करने के लिए नहीं, प्रूफ करने के लिए कि हम भी कोई कम है क्या। आपको पता है जिंदगी भर वो कर्जदार हो जाते हैं। बाइबल बताते हैं मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें कर्जे लेने की, बट यहां पे वो क्या कर रहे हैं? अरे बेस, अरे क्रोकोडाइल लाओ, सांप लाओ। स्टॉप प्रूविंग, दिखावा ना करे लोगों को प्रूफ। हेलो, ये सारी चीजें दिखावा में ही होता है। कर्जा करते 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 पूरा बर्बाद। कम ऑन, अपने आप को, कोई पढ़ेगा नीति वचन 11:20, नीति वचन 11:20, क्विकली हम खत्म करेंगे। नो 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 नो, नीति वचन 21:20, सॉरी 21:20, 21:20। हाँ, मूर्ख क्या करता है? जो लोग ऐसा करते वो कौन है? स्टॉप प्रूविंग, स्टॉप प्रूविंग। बुद्धिमान के घर में क्यों अच्छी चीजें पाया जाता है? बिकॉज जब बुद्धिमान के पास चीजें आती है, वो उसका कदर करता है, संभालता है और बुद्धिमान तरीके से खर्चता है। बट मूर्ख क्या करता है? स्टॉप प्रूविंग। ऑलवेज रिमेंबर, प्रूफ करने से लोग नहीं बदलेंगे, या आपकी बातों को वो नहीं सुनेंगे। बुद्धिमान होकर कामयाबी की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, देन लोग आपकी कामयाबी को देखकर आपकी बातों को सुनेंगे। जीसस क्राइस्ट, अगर आप वापस जाओगे, वो अपने काम में इतना फोकस था, उसके पास टाइम नहीं था लोगों को समझाने के लिए, उसके पास टाइम नहीं था लोगों को बोलने के लिए, उसके पास, ही वॉज नॉट हैविंग टाइम।
तो जो आपके साथ अगर ऐसा करता है, जो आपको नीचा दिखाता है, वो आपको कहता है उनके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कामयाब व्यक्ति बनाने में बिजी कर दो। अपने आप पे परमेश्वर जिस मकसद से आपको चुना है उस पर ध्यान दे और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। गेट योरसेल्फ बिजी, अपने आप को प्रभु के काम में, अपने आप को पर्पस के पीछे, अपने आप को अपने काम पे, अपने बिजनेस में बिजी कर दे। अगर आप नहीं करोगे, उनके बातों को ध्यान करेंगे, उनसे प्रूफ कर, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ऑलवेज रिमेंबर, एक स्पिरिट में चलने वाला व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी अपना समय को वेस्ट नहीं करता है। उल्टा जो समय वेस्ट हो जाता है, वो कोशिश करता है कि उस समय को मैं कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूं। बिकॉज समय कीमती है। हालेलुया। तो अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको बॉदर कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, हेलो, ये लास्ट स्क्रिप्चर बोलो मेरे लिए है। अपने पड़ोसी को देख के बोला आपके लिए भी है। कोई पढ़ेगा रोमियो की किताब 16-17, रोमन 16-17। हाँ, मैं तुमसे प्रभु पॉल के द्वारा यहां पे कहना चाहता है, प्रभु आपको विनती कर रहा है। क्या है? हाँ, जो फूट डालते हैं, जो आपको ठोकर खिलाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको कहते हैं अरे ये मूर्ख है, हेलो ये मूर्ख है, ये ठोकर, अरे ये ऐसे ही है, कम ऑन, अरे ये क्या मेरे के लिए पास्टर क्या बातें कर रहा है, ये क्या, जो ये सारी बातें करता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। उन पे समय वेस्ट ना करके क्या करें? क्या रहो? हेलो, क्या रहो? सावधान रहो और आगे उनसे जाके झप्पी पाओ, गले मिलो। क्या करना है? उनसे दूर हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने क्या क्या नहीं किया, बट परमेश्वर ने एक बार भी टाइम वेस्ट नहीं किया। यू नो व्हाई? बिकॉज वो अपने पिता के पर्पस में बिजी था। प्रभु जानता था कि मेरे पास सिर्फ 3.5 साल है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अपने आप को प्रभु के पर्पस में फोकस कर दे, अपने आप को प्रभु के काम में फोकस कर दे, अपने आप को परमेश्वर के साथ समय बिताने में फोकस कर दे। यू विल सी, लोग बोलते बोलते रह जाएंगे और आप कामयाबी की तरफ चढ़ते चढ़ते चले जाओगे। हालेलुया।